बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चांद ग्रहण में वैसे तो हर अमाल की ज़कात दी जा सकती है, यानी कि अगर कोई अमल 40 दिन का है तो वो एक दिन में उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसमें हाज़रियाँ भी होती हैं, और जो अव्वल तो कोशिश करनी चाहिए कि जो अमल आप कर रहे हैं, जिसके आप आमिल हैं, या जो अमल आपको पसंद है, या आपके लिए आपके बड़ों ने, आपके पीर मुर्शद ने, आपके उस्ताद ने वो अमल आपके लिए चुना है, आप वही उसी की ज़कात दोबारा दें, ताकि उसमें तसीर जो है पहले से कहीं ज़्यादा हो जाए। और चांद ग्रहण में जो हाज़िरियों के सिलसिले हैं, इसमें तकरीबन जो हैं नूरी, सिफली, काले, हर तरह की जो हाज़िरियाँ हैं वो हो जाती हैं। और आज जो है वो सूरह फलक और सूरह नास के मौक्कल की जो हाज़िरी का बड़ा ही आसान और बड़ा ही सहल जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आपने रात को 12 बजे के बाद, यानी कि तरीका इस तरह से है कि जब चाँद ग्रहण अपने पूरे अरूज पे हो, तो ये जो अब चाँद ग्रहण सितंबर में लगना है, सितंबर में, इसमें जो है ये बहुत लंबा चाँद ग्रहण है। इसमें आसानी के साथ हम किसी भी अमल की ज़कात दे सकते हैं, और चाहे वो अमल कितना ही लंबा क्यों ना हो। और इसके साथ साथ हम जो हैं हाजियों के अमाल भी कर सकते हैं। हाजियाँ ज़्यादातर मेरे उन जो हैं बहन भाइयों के लिए होती हैं जो किसी उनकी नज़र खुली हुई हो, आमलीन हों, क्योंकि वो आसानी के साथ इनसे मुलाकात कर सकते हैं। और बिना नज़र खुले हुए भी जो है मेरे भाई बहन, अगर वो भी हाजिरियाँ करें तो चांद ग्रहण में मुमकिन होता है, 90% चांसेस होते हैं कि इसमें हाज़िरियाँ हो जाती हैं, लेकिन मुकम्मल तन्हाई, यकसुई, इंसानी आवाज़ें, शोर शराबा, और इसके अलावा जो है यहाँ तक ये लगा लें कि जानवरों की मकरू आवाज़ें भी ना आएँ अमल पढ़ते हुए। इतनी खामोशी होनी चाहिए कि आपके जो है लफ्ज़ों की जो तासीर है वो आपको महसूस हो, उनकी गर्माहट जो है वो आपको महसूस हो। अच्छा जी, ये जो है सूरह फलक और सूरह नास का जो है, ये आपने दिन को रोज़ा रखना है जिस दिन चाँद ग्रहण लगना हो, और रात को सादा पानी और सादा ग़िज़ा, बिल्कुल सादा ग़िज़ा, यानी कि परहेज़ जलाली व जमाली मुकम्मल करना है। कोशिश करें कि 3 दिन पहले से कर लें तो बहुत बेहतर है। उसके बाद आपने सफ़ेद लिबास, मर्द जो हज़रात अगर करें तो वो इहराम ज़ेब तन करेंगे, और अगर मेरी बहनें हैं तो वो सफ़ेद लिबास, इत्र लगाना है, खुशबू लगानी है, उसके साथ-साथ अगरबत्तियाँ सुलगानी हैं। इसमें किसी बख़ूर की, ये लगा लें कि किसी महंगे बख़ूर की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई है। सिर्फ 20 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ना है। जैसे ही आपका अमल ख़त्म होगा, अव्वल व आखिर ये बात याद रखिएगा कि नूरी अमाल में अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, रिजालुल ग़ैब की सिमतों का लिहाज रखना है। उसके साथ साथ आपने इसराफ़ आमर पढ़ना है, अपना हिसार करना है, फिर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 100% गारंटी के साथ जो है चाँद ग्रहण में इनकी हाज़िरियाँ होती हैं। और ये हाज़िरी मुख्तसर वक्त के लिए भी हो सकती है, ताहियात भी आप उनको तस्ख़ीर कर सकते हैं, अपने मुसख़्ख़र कर सकते हैं। ये आमिल की अपनी सोच है, फ़हम व फ़रासत है। अमल कुछ इस तरह से है, अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद पाक, और बीच में 20 मरतबा आपने सूरह फलक बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ और सूरह नास बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़नी है, इस नियत से कि जो ये जो मौक़लात हैं अल्लाह पाक आपके तसर्रुफ़ में कर दें, आपके इख्तियारात में कर दें। इंशाअल्लाह ताला वो आपके सामने होंगे, और आप कौलो करार के बाद आपका हर जायज़ काम और हर तरह की मालूमात इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको देंगे। फिर याद रखिएगा कि इसराफ़ आमर बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आपको रिजालुल ग़ैब की सिमतों का भी लिहाज़ रखना होगा, और अगर किसी को, मेरे बहन भाइयों को, रिजालुल ग़ैब की सिमतों का नहीं पता चलता तो किबला रुख होकर भी अमल को पढ़ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।